नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। फैमिली प्लानिंग से पहले फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद जरूरी होती है। मतलब घर में आने वाले नन्हे मेहमान के भविष्य को सुरक्षित करने की प्लानिंग। माँ बाप का अपने बच्चों से लगाव जितना इमोशनल होता है उतना फाइनेंशियल भी। बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसकी पैदाइश से लेकर उसकी शादी तक के खर्च के लिए एक सधी हुई प्लानिंग की जरूरत होती है। और इसके लिए किसी भारी भरकम गणित की जरूरत नहीं, बस प्लानिंग और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम, आपका बहुत ही स्वागत है मनी गुरु में। आज का जो एपिसोड है खास तौर पर सभी माँ बाप के लिए और सभी बच्चों के लिए। माँ बाप के लिए इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों की प्लानिंग जो अगर करना चाहते हैं फैमिली प्लानिंग के जरिए, उनके आने वाले कल और भविष्य के लिए वो डेफिनेटली वो आगे बढ़ें। लेकिन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक स्टेज पर आने के बाद वो कैसे खुद अपनी प्लानिंग भी कर पाए। तो इनफैक्ट शुरू करते हैं आज मनी गुरु का ये एपिसोड। पूनम रुंगटा हमारे साथ हैं। पूनम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार कैसे, जब हम बच्चों की प्लानिंग की बात करते हैं, क्या बच्चों की प्लानिंग बच्चों के पैदा होने से पहले की जा सकती है? क्योंकि नॉर्मली जो एक कपल होता है वो अपने लिए प्लानिंग करता है, फाइन, अपने एक्सपेंसेस हैं या आने वाले टाइम के लिए। लेकिन जब बच्चे की प्लानिंग की बात आती है, क्या बच्चे के पैदा होने से पहले इसकी तैयारी की जा सकती है? देखिए, जो मौजूदा डेमोग्राफिक है, यानी जिस तरीके से फैमिली लाइव्स चेंज हो रही हैं, द साइज ऑफ द फैमिली चेंज हो रही है, जिस तरह करियर ओरिएंटेड मैन एंड वुमेन हो रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ प्री प्लान रहेगी तभी वो बहुत इजीली अचीव हो सकती है और वो गोल्स अचीवमेंट में गैप नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डबल इनकम वाली फैमिली है, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों यंग कपल अर्न करते हैं और उनके साथ कोई दूसरा रहता नहीं है, बिकॉज आजकल ये नॉर्मल ट्रेंड यही वेस्टर्नाइज कल्चर जो इंडिया में आया है, तो अगर बच्चा प्लान करना है उन्हें, तो दे हैव टू प्लान बिफोर हैंड, क्योंकि व्हेन दिस प्रोसेस ऑफ चाइल्ड स्टार्ट्स, तो उसमें जो मदर है उसे मैटरनिटी लीव लेनी पड़ती है। कई बार फादर को भी टेक केयर करने के लिए पोस्ट डिलीवरी लीव लेनी पड़ती है। तो उस वक्त जो लॉस ऑफ इनकम होता है, एक तो वो आता है, और दूसरा ऑफ कोर्स आजकल बहुत सारी कंपनीज मैटरनिटी लीव देती है, बट दे आर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब दे आर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बट उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, यानी दोज 9 months ऑफ चाइल्ड हैविंग द चाइल्ड, उसके अंदर जो डॉक्टर्स के खर्चे, मैटरनिटी के खर्चे, डिलीवरी के खर्चे, वो खर्चे भी ऐड ऑन हो जाते हैं। तो जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं उन्हें इस तरह के खर्चों के लिए प्लानिंग पहले से ही करनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से अच्छा व्यवस्था बिठा के अपने ये जो पूरा ट्रीटमेंट कर सकें, उन्हें कहीं कॉम्प्रोमाइज ना कर पड़े। सो फॉर चाइल्ड प्लानिंग द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि वो उन्हें फैमिली कब शुरू करनी है, और उस फैमिली को शुरू करने के लिए जो बेसिक कितने खर्चे आ सकते हैं उसका एक अनुमान लगा के उसका पहले से प्रोविजन करना चाहिए। सो दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ चाइल्ड प्लानिंग कि वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लेते हुए, बिकॉज लुकिंग एट द प्रेजेंट कंडीशंस, अ चाइल्ड इज हैविंग अ चाइल्ड इज ऑल्सो एन एक्सपेंसिव। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये भी तो एक गोल है। अब बच्चे की प्लानिंग के साथ साथ बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग की भी शुरुआत आपको इसी स्टेज से कर देनी चाहिए। ऑलराइट, आपने कहा कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन पूनम डेफिनेटली आपने किया है कि आखिरकार क्या क्या कैसी ज़रूरतें होती है जिनका ध्यान रखना होता है। अब इसके लिए निवेश की शुरुआत कैसे करें? कौन से इनसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस स्टेज में एक कपल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे आने वाले टाइम के लिए और अपने आने वाले बच्चे के लिए, उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यू गोइंग टू यूज फॉर सेविंग डिपेंड्स ऑन टाइम होराइजन। अगर बहुत ही यंग कपल है और वो सोचता है कि अगले 5 साल के बाद हमें बेबी चाहिए, तो वो 5 साल के लिए वो एक ईयर मार्क करके फंड शुरू कर सकता है इन अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, लार्ज कैप कैटेगरी का। उसमें आप म्यूचुअल फंड के जरिए SIP करें। और अगर कोई मैरिज लेट करता है और उसे इमीडिएटली
फैमिली प्लान करनी है, सो दे कैन स्टार्ट इवन जैसे 1 ही साल का जो समय है, तो दे कैन ऑल्सो स्टार्ट विद अ इंस्ट्रूमेंट, कंजर्वेटिव इंस्ट्रूमेंट लाइक अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर म्यूचुअल फंड के MIPs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्गर पीरियड रहेगा तभी आप रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज लुकिंग एट द टाइम होराइजन यू हैव टू प्लान योर इन्वेस्टमेंट. सो बेस्ट वुड बी नॉट टू टेक टू मच रिस्क फॉर योर मनी फॉर दिस पर्टिकुलर गोल. ऑलराइट, इनफैक्ट कुछ अगर हम स्कीम्स की बात करें पूनम, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के लिए बताएं सो दैट एक क्लैरिटी उनके पास आए कि हाँ ऐसी स्कीम्स में MIP के थ्रू निवेश किया जा सकता है. और जब हम इनफैक्ट इसके कंपैरिजन और इनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय का परफॉर्मेंस और जो रिटर्न है वो देखना कितना ज़रूरी हो जाता है. या एवरी इंस्ट्रूमेंट का आप पास्ट रिकॉर्ड देके, स्पेशली म्यूचुअल फंड टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में आप पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करें. वरना अगर आपके पास 1 या 2 साल का ही समय है तो आप डेफिनेटली फिक्स्ड इंटरेस्ट गिविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मैंने बताया बैंक FDs और बैंक RDs में इन्वेस्ट करेंगे तो वो बेहतर होगा, ताकि आप अपने पैसे के साथ जरा भी उसमें रिस्क नहीं लेंगे. क्योंकि गोल नक्की है और समय आपके पास कम है, तो आपको एकदम प्योरली कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना होगा. और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली बच्चे के अपब्रिंगिंग, यानी आजकल जो खर्चे बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए होते हैं, जो एक्स्ट्रा पेरेंट्स को इनकर करने होते हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे, इज लाइक हायरिंग अ नैनी फॉर द चाइल्ड या सेंडिंग हिम टू अ प्ले स्कूल, ये सब एक्स्ट्रा खर्चे जो आते हैं उसके लिए अगर आप अभी से शुरू करेंगे व्हाइल प्लानिंग फॉर द चाइल्ड, तो यू कैन इन्वेस्ट इन लिटिल रिस्की इन्वेस्टमेंट्स लाइक अ बैलेंस फंड ऑफ LIC, म्यूचुअल फंड, बिकॉज दे आर हैविंग डेट एंड इक्विटी पोर्शन बोथ. ऑलराइट, तो ये हमने पहले स्टेज की बात की. पहला गोल है जो बच्चे की प्लानिंग और कैसे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट उस पर्टिकुलर टाइम का जो आपका गोल है वो पूरा हो जाए अपने बच्चे के भविष्य के लिए. तो कुछ जो विकल्प पूनम ने भी बताए हैं, डेफिनेटली उसमें आप निवेश करने की सोच सकते हैं अपने प्लान के हिसाब से, अपने एक टोटल जो प्रोग्राम है आप जो आपने अपने लिए एक पर्सनल फाइनेंसिंग भी की है उसके मुताबिक. इनफैक्ट आपने परवरिश की बात की थी, उस पर थोड़ा डिटेल में आपसे बात करना चाहेंगे. अब बच्चा तो इस दुनिया में आ गया, आपके घर में खुशियां आ गई हैं, डेफिनेटली अब आपने उसके फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की है. लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे की परवरिश करना. अब परवरिश में उसकी स्कूलिंग भी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी है, उसके एक्चुअली बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. लेकिन ऐसे टाइम में इनफैक्ट शायद पेरेंट्स थोड़ा बहुत मिक्सअप या कंफ्यूज भी हो जाते हैं. वो शायद इंश्योरेंस लेने पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, या जब बच्चा छोटा ही है, शायद वो स्कूल भी नहीं गया तो तब से उसका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इनफैक्ट हायर एजुकेशन की तरफ पहुंच जाते हैं. तो यहाँ पर फोकस परवरिश का जो स्टेज है ज़्यादा किस पे रहना चाहिए? देखिए, बच्चा जैसे ही जैसे आपने कहा कि बच्चा आ गया और घर में खुशियां आ गई और ये खुशियां बरकरार रहें ऑल द लाइफ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम बच्चे को सही तरीके की परवरिश दें जिसमें अच्छी एजुकेशन, क्योंकि आजकल एजुकेशन का भी जो पूरा डेफिनेशन है वो बदल गया है. बहुत तरह के स्कूलिंग के बोर्ड्स आ गए हैं, बहुत तरीके की सुख सुविधाएं जो पेरेंट्स बच्चों को परवरिश के दौरान देना चाहते हैं जो काफ़ी महंगी हो गई हैं. और डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं आपके, यानी जो रिकरिंग मंथली एक्सपेंसेस है वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं. वो सब की प्लानिंग भी आपको वेल इन एडवांस करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ हम बात करें फिक्स इनकम कपल्स की, और आजकल जो महंगाई का दर ध्यान में रखते हुए अगर हम नहीं चले तो हर ही तरह के इनकम ग्रुप के लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज इट इज़ बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव. द एजुकेशन इटसेल्फ इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव. और साथ ही साथ जो सिनेरियो चेंज हो गया है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का, जो पेरेंट्स को कम मिल पाता है बिकॉज ऑफ द जॉब प्रेशर्स, तो उन्हें जो भी अपने सैटरडे संडेज बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम देने हैं, वो यूजुअली पीपल गो आउट of the house and spend so that they stay away from the distractions at home and they can spend quality time together. तो वो भी एक बहुत बड़ा एक तरीके का गोल है जो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी आता है. और साथ ही जो वेकेशंस प्लान करने होते हैं टू गिव द क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन एंड टू पुट इनकलकेट सम काइंड ऑफ वैल्यूज इन देम. सो ये भी एक चेंज है जो मौजूदा कपल्स को फेस करना होता है, जो इस लाइफ में, मतलब इन दिस जनरेशन इज फेसिंग. इनफैक्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूनम यहाँ पर कहा है, क्योंकि बच्चे की सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है. इस पर शायद बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, कीपिंग इन माइंड कि बच्चा पहले पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर ले, ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे हो, और उनका फोकस रहता है उसके फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ, तो इमोशनल साइड कहीं पर छूट जाता है. डिस्कस डेफिनेटली और इस पर हम आगे ज़रूर करेंगे कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. बट परवरिश में
एक और इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी होता है परवरिश का कि ऐसे स्टेज पर शायद जो पेरेंट्स होते हैं पूनम, वो अपनी जो ज़रूरतें होती हैं, शायद अपने इंटरेस्ट हैं, उनको शायद थोड़ा बहुत लो प्रोफाइल पे रख के बच्चे की परवरिश को ज़्यादा हाई प्रोफाइल पे रखते हैं। तो ऐसे स्टेज पर अपने प्रोफाइल में किस तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है? कई लोगों ने कई म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया होगा, या जब वो जस्ट अ कपल होंगे, जब 2 लोग होंगे तब एक कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड्स लिए होंगे, अब वो 2 से 3 हो गए हैं, तो यहाँ पर कैसा बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस. इट डजंट हैपन इन 1 or 2 days. इट्स अ प्रोसेस फॉर द होल लाइफ ऑफ द चाइल्ड. एंड चाइल्ड प्लानिंग इज वन ऑफ द गोल ऑफ any individual's पर्सनल फाइनेंस. सो चाइल्ड प्लानिंग को ही आप ईयर मार्क करके कुछ इन्वेस्टमेंट्स रखें, और साथ ही साथ आप अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग पे भी उतना ही ध्यान दें, तब जाके सब तरीके के गोल अचीव हो पाएंगे. और चाइल्ड प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा स्वाति है वो खुद की इंश्योरेंस प्लानिंग. यानी आप जब तक अपनी रिस्क को पूरी तरह इंश्योर नहीं करेंगे, तो किसी भी तरह की आगे इवेंचुअलिटी के टाइम पे बच्चे की पूरी लाइफ के गोल्स में गैप आ सकता है. तो सबसे पहला स्टेप, व्हेनेवर अ चाइल्ड इज बोर्न इन द हाउस, आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आपकी जो लायबिलिटीज है वो मल्टीफोल्ड हो गई हैं. बिकॉज आपके बच्चे की आगे के फ्यूचर के सारे गोल्स जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो अपब्रिंगिंग की हो, चाहे वो बच्चे के मैरिज की, वो सब आपकी लाइफ के साथ जुड़ गए हैं. तो अगर किसी इवेंचुअलिटी के कारण, यानी किसी कैजुअलिटी के कारण आप ही नहीं रहे, तो बच्चों के गोल तो वही रहेंगे. Right. वो कौन पूरा करेगा? सो इन सच सिनेरियोज इंश्योरेंस कम्स इनटू द पिक्चर. तो आपको सबसे पहले बच्चे के जितने भी गोल आपने सोच के रखे हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटस, कि आप इतने रुपए खर्च करने वाले हैं बच्चे के ये गोल के लिए, उतनी आप सबसे पहले आप इंश्योरेंस जरूर खरीद लें, ताकि बच्चे का फ्यूचर सेफगार्ड हो सके इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस. एब्सोल्युटली. अब सबसे इम्पोर्टेंट शायद शुरुआत से ही जिसकी तैयारी शुरू हो जाती है जब बच्चा आ गया है फैमिली में, वो है कि अब पढ़ाई क्या करेगा. पढ़ाई के लिए पैसे अब इकट्ठे करने हैं. अब उसकी ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि आजकल नर्सरी की फ़ीस ही इतनी ज़्यादा है. पहले एडमिशन मिलना मुश्किल, उसके बाद पढ़ाई के लिए फ़ीस देना, और पढ़ाई के बाद जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है और क्लासेस में बढ़ता जाता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है. डेफिनेटली कीपिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो इन माइंड, पढ़ाई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट शायद एक गोल बन गया है पूनम आज के टाइम में, कि ज़्यादा फोकस इस स्टेज पर बच्चे की पढ़ाई पर ही चला जाता है. See, the idea would be to have a proper financial plan, जहां आप ईयर मार्क करेंगे एडुकेशन को. जो बच्चे की 10th तक की एडुकेशन है वो एक अलग कैटेगरी में जाती है, 10th to 12th एक अलग कैटेगरी में जाती है, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन के बाद है वो अलग कैटेगरी में जाती है. और ये सब गोल्स काफ़ी दूर हैं. मतलब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो जब 15 साल का होता है तब पहला गोल शुरू होता है, क्योंकि जो नर्सरी और प्राइमरी एजुकेशन है वो तो आपको रोजमर्रा की लाइफ में टेक केयर करनी ही होगी, जिसका एक्सपेंस अगर आज के टर्म्स में देखें तो मिनिमम 10,000 रुपीज पर मंथ आता है एजुकेशन का खर्चा, जिसे अगर मैं इन्फ्लेट करती हूँ एक बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर से, क्योंकि रियलिटी चेक देखें तो एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है rather than in compared to the inflation figures. मगर अगर मैं 7% भी लेती हूँ तो 10,000 रुपया आज का खर्चा आज के 15 साल के बाद वो 30,000 के आसपास पहुँच जाएगा. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस स्वाति. और अगर जितना गोल लंबा है उतने हम एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मोड में जा सकते हैं. जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करेंगे, SIPs करेंगे, म्यूचुअल फंड के जो सबसे एग्रेसिव काइंड ऑफ फंड्स हैं, तो आप मोर देन 20% इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, मतलब प्रॉफिट, द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट्स. सो अगर 20% का मेरे पास कोई भी इंडिविजुअल के पास इंस्ट्रूमेंट होगा तो महज एक 4 से 5,000 रुपए महीने के SIP के जरिए वो 1 करोड़ तक का गोल अचीव कर सकता है बाय द टाइम द चाइल्ड इज 18 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि अभी फॉरेन एजुकेशन, हायर एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई. सो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करके कि क्या आप पहुंचना चाहते हैं उसकी प्लानिंग आप बच्चे के पैदा होते ही शुरू करेंगे तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वो गोल्स अचीव करने में. एब्सोल्युटली. तो एक स्कूलिंग लेवल है जहां पर डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो के साथ बच्चे की पढ़ाई में इंटरेस्ट शो करने के साथ साथ उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की पढ़ाई उसके लिए बेस्ट से बेस्ट हो, क्योंकि आपको अपने बच्चे को एक बेस्ट से बेस्ट स्कूल में डालना है,
तो उसकी पढ़ाई के एक्सपेंसेस के लिए कम से कम, जैसा पूनम ने बताया है, फिगर्स में भी हमने आपको दिखाया है कि कितने एक कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए आपकी ज़रूरत होगी। इनफैक्ट पूनम, एक रिसर्च में भी कुछ टाइम पहले बात सामने आई है कि दुनिया में सबसे अच्छे पेरेंट्स भारत के ही होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक गौरव करने वाली बात है कि भारत को पेरेंटिंग के मामले में एक काफ़ी ऊंची रैंकिंग में रखा गया है।